हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। दोस्तों, हम श्री लिंग महापुराण के अब तीसरे अध्याय में आ चुके हैं। आपने पिछला एपिसोड जो था वो दूसरा अध्याय देखा था। उससे पहले अभी तक जिसने इस सीरीज को नहीं देखा उसके लिए बता दें कि हम लोग लिंग महापुराण का पाठ करना शुरू किए हैं। और पहला जो था भाग, ये जो लिंग महापुराण है वो दो भागों में है, एक पूर्व भाग एक उत्तर भाग। तो पूर्व भाग हमने शुरू कर लिया है और जो पाठ अध्याय 1 था उसमें आपने देखा था कि अब नारद जी और जो सूत जी है वो महालिंग पुराण का वर्णन करते हैं। और दूसरे अध्याय में तो ये बताते हैं कि महाशिव पुराण, ये जो महालिंग पुराण है उसमें क्या है, क्या क्या वर्णन दिया हुआ, ये बहुत सारी चीजों का नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताया गया। और विशेषकर लास्ट में बताया गया कि जो संक्षिप्त वर्णन का जो महालिंग पुराण है उसका पाठ या श्रवण करता है तो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। तो वैसे ही अब हम तीसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ गए हैं। अभी देखते हैं कि तीसरे अध्याय में क्या है। उससे पहले आपसे नम्र विनंती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ऑल इन वन देता है। यहाँ पे आपको ना सिर्फ पुराण का पाठ मिलता है बल्कि यहाँ पे आपको मोक्ष, अध्यात्म, जितना भी नॉलेज है हमारे पास हम आपको शेयर करते हैं। एस्ट्रो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली एनालिसिस, वास्तु गाइडेंस, सब कुछ, लाइफ कोच, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस, हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और कुछ भी आपको ऐसा फील हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा अध्याय देखते हैं कि तीसरे अध्याय में क्या है। हम शुरू करते हैं पाठ। आप तैयार हो जाइए श्रवण करने के लिए। सो लेकर प्रभु का नाम। हर हर महादेव। श्री लिंग महापुराण का पूर्व भाग का तीसरा अध्याय इस प्रकार है। अलिंग एवं लिंग तत्व का स्वरूप, शिव तत्व की व्याप्तता, महदादि तत्वों का विवेचन, जगत की उत्पत्ति का क्रम तथा महेश्वर शिव की महिमा। तो सूत जी बोले, वो निर्गुण ब्रह्मा शिव अलिंग ही लिंग प्रकृति का मूल कारण है तथा स्वयं लिंग रूप प्रकृति रूप भी है। लिंग प्रकृति को भी शिवोदासित जाना गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित अगुण, ध्रुव, अक्षय, अलिंग, निर्गुण तत्व को ही शिव कहा गया है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। हे श्रेष्ठ विभु, वो जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु से युक्त है, स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है तथा ये लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। ये अलिंग अर्थात निर्गुण परमात्मा की माया से 7, 8 तथा फिर 11 इस तरह कुल 26 रूपों वाले लिंग तत्व इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उन्हीं मायावित लिंगों से उद्भूत तीनों प्रधान देव शिवात्मक हैं। उन तीनों में से एक ब्रह्मा से ये जगत उत्पन्न हुआ, एक विष्णु से जगत की रक्षा होती है तथा रुद्र से जगत का संहार होता है। इस प्रकार शिव तत्व से ये विश्व व्याप्त है। वो परमात्मा निर्गुण भी है तथा सगुण भी है। लिंग अर्थात व्यक्त तथा अलिंग अर्थात अव्यक्त रूप में कही गई सभी मूर्तियां शिवात्मक ही हैं। इसीलिए ये ब्रह्मांड साक्षात ब्रह्मा रूप है। वही अलिंगी अर्थात अव्यक्त तथा बीजी भगवत तत्व परमेश्वर है। वो परमात्मा बीज यानी ब्रह्मा भी है, योनि यानी विष्णु भी है तथा निर्बीज यानी शिव भी है। और बीज रहित वो शिव जगत का बीज अर्थात मूल कारण कहा जाता है। बीज रूप ब्रह्मा, योनि रूप विष्णु तथा प्रधान रूप शिव की इस जगत में अपनी अपनी विश्व, प्राज्ञ तथा तेजस अवस्था की संज्ञा भी है। ये विशुद्ध मुनि रूप पर ब्रह्मा, परमात्मा, रुद्र नित्य बुद्ध स्वभाव के कारण पुराणों में शिव कहे गए हैं। हे विप्रो, शिव की दृष्टि मात्र से प्रकृति सैवी हो गई तथा सृष्टि के समय अव्यक्त स्वभाव वाली वो प्रकृति गुणों से युक्त हो गई। अव्यक्त तथा महत्वादि से लेकर स्थूल पंच महाभूत पर्यंत संपूर्ण जगत उसी प्रकृति के अधीन है। अतः विश्व को धारण करने वाली सेवी शक्ति प्रकृति ही अजा नाम से
कही गई है। रक्त वर्णा अर्थात रजोगुण वाली, शुक्ल वर्णा अर्थात सत्व गुण वाली तथा कृष्ण वर्णा अर्थात तमोगुण वाली एवं बहुविध प्रज्ञाओं की उत्पत्ति करने वाली अजर स्वरूपणी उस प्रकृति की प्रेम पूर्वक सेवा करता हुआ ये वृद्ध जीव उसका अनुसरण करता है। दूसरे प्रकार का अनासक्त जीव प्रकृति से भोगों को भोग कर और उसकी आसक्तता तथा क्षण भंगुरता को समझकर उस माया का परित्याग कर देता है। परमेश्वर के द्वारा अधिष्ट एवं अजा अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। सृष्टि के समय में 3 गुणों से युक्त अजरूप पुरुष की आज्ञा से उसमें अधिष्ट माया से वो महत्व तत्व उत्पन्न हुआ। सृष्टि करने की इच्छा से युक्त होकर उस अधिष्ट महत्व तत्व ने स्वतः अवय तथा अव्यक्त पुरुष में प्रविष्ट होकर व्यक्त सृष्टि में विश्वम्भ उत्पन्न किया। उस महत्व से संकल्प अध्यवसाय वृत्ति रूप सात्विक अहंकार उत्पन्न हुआ तथा उसी महत्व से त्रिगुणात्मक रूप रजोगुण की अधिकता वाला राजस अहंकार उत्पन्न हुआ और उन रजोगुण से समयक प्रकार से आवित तमोगुण की अधिकता वाला तामस अहंकार भी उसी महत्व से उत्पन्न हुआ है तथा उसी अहंकार से सृष्टि को व्याप्त करने वाली शब्द स्पर्श आदि तन मात्राएं भी उत्पन्न हुई है। महत्व जन्य उस तामस अहंकार से शब्द तन्मात्र वाले अवय आकाश की उत्पत्ति हुई और बाद में शब्द के कारण रूप उस अहंकार ने शब्द युक्त आकाश को व्याप्त कर लिया। हे विप्रो, इसी प्रकार तन्मात्रात्मक भूत संघ के विषय में कहा गया है। हे मुने, उस आकाश से स्पर्श तन्मात्र वाला महान वायु उत्पन्न हुआ, पुनः उस वायु से रूप तंत्र मात्र वाले अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा अग्नि से रस तंत्र मात्र वाले जल का प्रादुर्भाव हुआ। फिर रस तंत्र मात्र वाले उस जल से गंध तंत्र मात्र वाली कल्याणमयी पृथ्वी की उत्पन्न हुई। हे श्रेष्ठ विप्रो, आकाश स्पर्श तंत्र मात्र वाले वायु को आवृत्त किए रहता है तथा रूप तंत्र मात्र वाले अग्नि को आच्छादित करके वो क्रियाशील वायु बहता रहता है। साक्षात अग्नि देव रस तंत्र मात्र वाले जल को आच्छादित किए रहते हैं तथा सभी रसों से युक्त जल तत्व गंध तंत्र मात्र वाली पृथ्वी को आच्छादित किए रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी 5 यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध गुणों से, गंध रहित शेष 4 गुणों से, जल भगवान अग्नि 3 गुणों से तथा स्पर्श समन्वित वायु 2 गुणों से युक्त हुए और अन्य अवयवों से रहित आकाश देव मात्र 1 गुण वाले हुए। इस प्रकार तंत्र मात्राओं के पारस्परिक सहयोग वाला भूत सर्ग कहा गया है। राजस, तामस तथा सात्विक सर्ग साथ साथ प्रवृत्त होते हैं, किंतु यहाँ पर तामस अहंकार से ही सर्ग का होना बताया गया है। शब्द स्पर्श आदि को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कामेंद्रियों तथा उभयतम मन इस जीव के लिए बनाए गए हैं। महत्व तत्ववादी से लेकर पंच महाभूत पर्यंत सभी तत्व अंड की उत्पत्ति करते हैं। वो परमात्मा ही पितामह ब्रह्मा, शंकर तथा विश्वव्यापी प्रभु विष्णु के रूप में उस अंड से जल के बुलबुले की भांति अवतीर्ण हुआ। ये सभी लोग तथा उनके भीतर का ये संपूर्ण जगत उस अंड में सन्निविष्ट था। वो अंड अपने से 10 गुने जल से 12 से व्याप्त था और जल 12 से अपने से 10 गुने तेज से आवृत था। तेज अपने से 10 गुने वायु से 12 से आवृत था और वायु अपने से 10 गुने आकाश से 12 से आवृत था। शब्द जन्य वायु को आवृत किए हुए वो आकाश तामस अहंकार से आवृत है। शब्द हेतु आकाश को आवृत करने वाला वो तामस अहंकार महत्व से घिरा हुआ है और वो महत तत्व स्वयं अव्यक्त प्रदान से आवृत है। उस अंड यानी ब्रह्मांड के ये 7 प्राकृत आवरण कहे गए हैं। कमलासन ब्रह्मा जी उसकी आत्मा है। इस सृष्टि में करोड़ों करोड़ों अंडों यानी ब्रह्मांडों की स्थिति के विषय में कहा गया है। प्रधान प्रकृति ही सदाशिव के आश्रय को प्राप्त करके इन करोड़ों ब्रह्मांडों में सर्वत्र
चतुर्मुख ब्रह्मा, विष्णु और शिव का सृजन करती है। अंत में शंभु का सहयोग प्राप्त कर वही प्रधान लय भी करती है। इस प्रकार परस्पर संबंध आदि सृष्टि तथा अंत प्रलय के विषय में कहा गया है। इस सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार करने वाले वे ही एकमात्र महेश्वर है। वे ही महेश्वर कर्म पूर्वक 3 रूपों में होकर सृष्टि करते समय रजोगुण से युक्त रहते हैं, पालन की स्थिति में सत्व गुण में स्थित रहते हैं तथा प्रलय काल में तमोगुण से अविष्टित रहते हैं। वे ही भगवान शिव प्राणियों की सृष्टि करता, पालक तथा संहार करता है। अतः वे महेश्वर ब्रह्मा के अधिपति रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिस कारण से भगवान सदाशिव भव, विष्णु, ब्रह्मा आदि रूपों में स्थित है तथा सर्वात्मा है। इसी कारण वे ही ब्रह्मांडवर्ती इन लोकों के रूप में तथा इनकी कर्ता पितामह के रूप में कहे गए हैं। ये दुजो पुरुषादि शिष्ट, ये प्राथमिक ईश्वर कृत अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न तथा कल्याणकारी प्राकृत सर्ग मैंने तुम्हें सुनाया। और इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में प्राकृत प्राथमिक सर्ग कथन नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभो। तो दोस्तों देखा आपने, ये 3रा अध्याय था जिसमें बताया गया कि प्रकृति का जो निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हम इंसानों का निर्माण कैसे हुआ। हो सकता है कि इसके कुछ कठिन शब्द जो नहीं समझ में आए होंगे आपके, क्योंकि पढ़ते वक्त ही वो बहुत ही थोड़ा सा अलग कठिन थे, लेकिन इसका सार यही है, इसका कंक्लूजन यही है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जो महादेव है उन्होंने सबकी उत्पत्ति कैसे की, और ये सब एक जो दूसरे से, जो जल तत्व है प्रकृति के, ये 5 जो विशिष्ट हैं, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सार जो है ये 3रे अध्याय में बताया गया था। तो आई होप कि आप इसका श्रवण जरूर करेंगे, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है, पाठ में ही अध्यात्म है। तो चलिए हम मिलेंगे आपको अगले अध्याय में, अगले एपिसोड के साथ। और अगर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आया, या फिर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और पाठ करते रहिएगा, सॉरी श्रवण करते, पाठ तो हम करते हैं, श्रवण आप करते रहिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।